हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 3 के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो है नहीं देखा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है, वो भी जरूर देखिएगा। लिंक आपको आई टैब पर भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। अगर किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो भाई मैं लिख के दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके आप 90% चांस मानो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम है उसकी फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है, और इसकी एक थ्योरम भी है, वो भी आ सकती है, उसके भी चांसेस है। उसमें हमारे पास थ्योरम क्या है, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसी थ्योरम पर बेस्ड ये हमारे पास क्वेश्चन है। दो थ्योरम से दोनों लगातार है। अब देखो हमारे पास कंडीशन वहां पर क्या थी कि अगर हमारे पास A प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। और अगर हमारे पास A माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी हमारे पास कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हमें करना क्या है, जो ये मैट्रिक्स है उसको हमें कन्वर्ट करना है इन दोनों के एडिशन में, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, ए मैट्रिक्स जो है इन दोनों के सम के इक्वल आनी ही चाहिए, ये हमें शो करवाना है, तभी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालो। फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 2 3 -2, सेकेंड रो को कन्वर्ट करेंगे 4 1 0, थर्ड रो को कन्वर्ट करेंगे 5 -3 एंड 6। ये आ जाएगा हमारे पास ए ट्रांसपोज। अब निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पर देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपने ये राइट किया तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स राइट करो, फिर प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फिर उन दोनों का एडिशन निकालो। मैं डायरेक्टली एडिशन यहाँ पर निकाल रही हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम है। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज देखो, फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट 2 + 2 4, 3 + 4 हमारे पास 7 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 5 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3, 4 + 3 इज इक्वल्स टू 7, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, 0 -3 हो जाएगा, माइनस का 3, 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3, -3 + 0 -3, 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12। तो ये आएगा हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखो आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। जब भी आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो तो एक बार जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैंने ट्रिक बताई थी उसको यहाँ पर अप्लाई कर लेना, क्योंकि कई केसेस में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी भी मिस्टेक में चली गई तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हम गलत सॉल्व कर लेते हैं, और फिर अगर वो गलत सॉल्व हुआ तो हमारी जो एडिशन है वो कभी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आती। तो बार बार हम सॉल्व करते तो हमारा टाइम वेस्ट होता रहता है। इससे बेटर ये है कि आप यहाँ पर चेक कर लो। मैट्रिक्स के हमारे पास दो कंडीशन थी, दो ट्रिक मैंने बताई थी, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। इनको तो हमें चेक करना ही नहीं है, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, जो कि हमारे पास इक्वल है। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, आप यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर लो और उनके जो कॉर्नर एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। तो उन दोनों ही केसेस में आपके पास ये दोनों कैसे है भाई, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक मैंने दोनों ही करवा रखी है, एक्सरसाइजेस के वीडियोस है, और मैं आप चेक कर लेना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैंने आपको करवा रखे हैं। अब देखो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इट मीन्स जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज उसकी हमें स्केलर प्रोडक्ट करनी है 1/2 के साथ। सो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट करेंगे 4 7 3 7 2 -3 3 -3 और 12, सभी के साथ अगर आप स्केलर प्रोडक्ट करोगे सभी के डिवीजन में क्या चला जाएगा भाई, 2 चला जाएगा। सो यहाँ पर देखो 1/2
A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 4/2, 2 हो जाएगा, 7/2, 3/2, फिर से 7/2, 2/2, 1 माइनस 3/2, 3/2 माइनस 3/2 एंड 12/2 इज इक्वल्स टू 6। ये आएगा हमारे पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। और ये मैट्रिक्स भी कैसी होनी चाहिए, भी सिमेट्रिक होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप अपने ट्रिक को अप्लाई करके देख सकते हो। अब हमें निकालना है A माइनस A ट्रांसपोज। सो A माइनस A ट्रांसपोज, फिर से आपको सेम करना है, A मैट्रिक्स माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। उसके बाद आपको यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना है दोनों का सब्सट्रैक्शन। सब देखो, 2 में से 2 जाएगा 0। डायगोनल एलिमेंट तो आप चेक ही मत करना, जब भी यहाँ पर ये निकाल लो तो उनके डायगोनल एलिमेंट कभी भी मत चेक करो, क्योंकि वो 0 ही आएंगे। जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सभी के डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज 0 के इक्वल ही होंगे। सो ये देखो, अब आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। एक ये एलिमेंट निकालो, एक ये निकालो, एक ये निकालो, ठीक है। और फिर यहाँ पर उनके जो सिंबल है वो अपोजिट कर दो, सिंबल चेंज कर दो। अब यहाँ पर देखो, ये वाला एलिमेंट कब होगा, ये वाला और ये वाला सॉल्व करें। 3 माइनस 4 जो कि माइनस का बनाएगा, -2 -5 जो कि -7 आएगा। अब यहाँ पर एलिमेंट उसको सॉल्व करो, 0 माइनस माइनस हो जाएगा, +0 + 3 इज इक्वल्स टू 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो ट्रिक मैं आपको यूज करना सिखा रही हूँ ताकि आप थोड़ी कैलकुलेशन से बच सको। सो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 कर दो, यहाँ पर -7 है तो ये +7 हो जाएगा, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 कर दो। क्या करना है, जो इसके अपोजिट एंगल्स है, जैसे हम निकालते हैं ना, हमारे पास A23 किसके इक्वल होना चाहिए, -A32 के इक्वल होना चाहिए। जो हम कंडीशन निकालते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, वो चीजें आपको यहाँ पर एज ए ट्रिक यूज करनी है। तो ये वाला एलिमेंट इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, तो ये हमारे पास आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, और ये हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। अब आपको निकालना है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल्स टू, सभी को क्या कर देंगे भी, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी के डिवीजन में 2 चला जाएगा। सो 0 -1/2 -7/2 1/2 0 3/2 7/2 -3/2 एंड 0। ये आ जाएगी हमारे पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर है। अब आपको क्या कर लेना है, या तो आप इसको किसी अनदर मैट्रिक्स के इक्वल पुट कर लो, या फिर इनको एज इट इज आप रख सकते हो। यहाँ पर आपको राइट डाउन जरूर करना है, हियर 1/2 A plus A transpose is symmetric matrix and 1/2 A minus A transpose is skew symmetric matrix। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हम यहाँ पर इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में। सो ए मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल होनी चाहिए, 1/2 A plus A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब आपको क्या कर देना है, ए मैट्रिक्स को यहाँ पर राइट डाउन करो। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 2 3 -2 4 1 0 5 -3 6। अब यहाँ पर आपको इन दोनों मैट्रिक्स को रिटर्न करना है, एक ये मैट्रिक्स और एक ये। सो 2 7/2 3/2 7/2 1 -3/2, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 -3/2 एंड 6। प्लस में सेकेंड मैट्रिक्स जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाली मैट्रिक्स 0 -1/2 -7/2 1/2 0 3/2 7/2 -3/2 एंड 0। आप देखो इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल आना चाहिए तभी ये करेक्ट है। अगर इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। सो ऐड करके देख लो रफली, 2 + 0 2 के इक्वल है, -1/2 7/2 ऐड करेंगे 6/2 और डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। लास्ट देखो 3/2 -7/2 ऐड करेंगे -4/2 डिवाइड करेंगे -2। तो इस तरीके से इन सभी का एडिशन इन सभी के इक्वल ही आना चाहिए, तभी ये जो लाइन है आपकी, ये जो लास्ट आपके पास कंक्लूजन है, ये करेक्ट होगा। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। जो भी आपको ट्रिक आती है इस केस में, इस क्वेश्चन में, वो आपको जरूर से जरूर यूज करनी है। स्पेशली सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम निकालते हैं
तो वहां पर आपके जो एलिमेंट्स की ट्रिक है वो आप जरूर अप्लाई करो, ताकि जो कैलकुलेशन है वो आपको कम करनी पड़े और क्वेश्चन आपको गलत ना लगे और क्वेश्चन आपका गलत हो भी ना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, if a matrix is equals to this then find f of a where f of x is equals to x square plus 5x plus 7। यहाँ पर हमें फंक्शन में a वेरिएबल फाइंड आउट करना है, सॉरी a मैट्रिक्स f of a हमें फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज मैं आपको बता देती हूँ, मेंशन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। कई केसेस में क्या होता है, स्टूडेंट ये करके नहीं जाता है मिसलेनियस एक्सरसाइज को, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली आते ही मिसलेनियस से हैं, क्योंकि वहां पर जो मेथड होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है और थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, इस वजह से मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। अब देखो इस केस में कई बार ये होता है कि करके ही नहीं आता बच्चा क्वेश्चन, क्यों नहीं करता, क्योंकि वो सोचते हैं यहाँ पर तो फंक्शन गिवन है भाई, यहाँ पर हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके अब वो फिर निकालेंगे कैसे। तो जब आप इस चीज को सॉल्व नहीं करके जाते तब ये क्वेश्चन राइज होते हैं, और कई बार क्या होता है कि प्रेशर की वजह से माइंड काम नहीं करता और हम क्वेश्चन को ही लेफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर आपको निकालना कैसे, यहाँ पर अगर आपको फंक्शन गिवन है, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इस चीज को कंबाइन करो ना। यहाँ पर अगर आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है तो एक्स की जगह पर आप कुछ भी पुट करोगे तो फंक्शन उसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो अगर हम एफ ऑफ एक्स निकालते हैं तो यहाँ पर हम एफ ऑफ वाई भी तो निकालते हैं, एफ ऑफ जेड भी तो निकालते हैं, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में किया था, इनवर्स जब हम फाइंड आउट करे थे तो हमारे पास क्या निकल रहा था, एफ इनवर्स वाई निकलता था, बट हमें निकालना क्या होता था, एफ इनवर्स एक्स। तो हम वाई की जगह पर क्या पुट कर देते थे, एक्स पुट कर देते, तो हमारे पास एफ इनवर्स एक्स निकल जाता था। तो सिमिलर वे में हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक्स की जगह पर आप जो भी चीज पुट करोगे ये फंक्शन उसी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर ये सिर्फ हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में फंक्शन गिवन है, आपको ये कंप्लीट है, ये नहीं कि आपको ग्राफ वगैरह सॉल्व करनी है। सो ये सिर्फ हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप a पुट करोगे f ऑफ a, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, f हमारा a की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते, जो कि बहुत ईजी है। सो यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या था, ये f ऑफ x आपका कंफ्यूजिंग पॉइंट बन जाता है प्रेशर की वजह से, अगर माइंड काम ना करे तब। अगर आप दिमाग को ठंडे वे से काम करोगे, थोड़ा रिलैक्स होकर सोचोगे तो जरूर सॉल्व कर दोगे, बट अगर आप प्रेशर की वजह से सॉल्व करोगे तो नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a का स्क्वायर, a इंटू ए, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। और जब भी आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करोगे तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो आपको जरूर से भी जरूर अप्लाई करनी है, 100 नहीं 200% आपको अप्लाई करनी है, ताकि मल्टीप्लिकेशन कभी भी गलत ना हो। अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो बात अलग है, वैसे तो गलत नहीं होगा। सो यहाँ पर देखो 3 इंटू 3, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, किस तरीके से थी ट्रिक, ये वाला एलिमेंट बाहर रखना, रो का एलिमेंट बाहर और कॉलम का अंदर रखना ब्रैकेट के अंदर। सो 3 के साथ कनेक्ट होगा, 1 -1 के साथ कनेक्ट होगा। सिमिलर सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे, 3 1 के साथ और 1 2 के साथ। अब ये जो एलिमेंट है रो के, इनको चेंज कर देंगे, 3 की जगह पर -1 आ जाएगा, 1 की जगह पर 2, और जो कॉलम के एलिमेंट है जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखे हुए उनको एज इट इज रखो। यहाँ पर हो जाएगा -1 3 प्लस 2 इंटू -1, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। सिर्फ क्या करेंगे, रो के एलिमेंट्स को चेंज करते जाएंगे, अगर थर्ड रो तो फिर थर्ड रो के एलिमेंट, फोर्थ है तो फिर फोर्थ के एलिमेंट, जो कॉलम के एलिमेंट है उनको हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि कॉलम के एलिमेंट चेंज नहीं हो रहे हैं तीनों ही केसेस में। अगर आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितनी भी रो है, कॉलम आपके पास सेम रहेगा, क्योंकि रो की पहले फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते हैं, बट रो आपकी हर बार क्या हो रही है भी, चेंज हो रही है। सो a स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इज 9 -1 दैट इज इक्वल्स टू 8, 3 प्लस 2 5, -3 -2 -5 -1 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा a का स्क्वायर। अब निकालेंगे 5 इंटू ए, 5 इंटू ए हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, इसकी हम 5 के साथ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो सभी एलिमेंट के साथ 5 की प्रोडक्ट हो जाएगी, 15 5 -5 और 10। अब हम निकालेंगे
7 हमारे पास क्या है, 7 यहाँ पर देखो सिंगल 7 गिवन है। अब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट और आ गया यहाँ पर, 7 हमारे पास सिंगल है तो यहाँ पर तो 2 तो हमारे पास मैट्रिक्स होगी, प्लस में 7 को कैसे ऐड करेंगे। अब ये महा कंफ्यूजिंग पॉइंट है सभी का। इसको कैसे ऐड करोगे भाई, यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन में इस टाइप से गिवन है सिंगल, तो आप उसकी किसके साथ प्रोडक्ट करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके से काम कर रही है, जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 1 होता है, 1 के किसी के साथ प्रोडक्ट करो सेम ही आंसर आपको मिलता है। तो सिमिलर आइडेंटिटी यहाँ पर मैट्रिक्स में एज ए 1 काम कर रही है। जैसे हमारे पास नंबर्स में 1 है, उसके किसी के साथ प्रोडक्ट करो सेम आंसर मिलता है। सिमिलर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी है, किसी के साथ प्रोडक्ट करो सेम आंसर आपको मिलेगा। सो यहाँ पर हम 7 की किसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे, आइडेंटिटी के साथ, ताकि ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर +7 ऐड नहीं करना है, 7 इंटू आइडेंटिटी आपको ऐड करना है। सो 1 0 0 1 इसकी प्रोडक्ट होगी 7 के साथ, जो कि आएगा 7 0 0 7, सभी एलिमेंट की 7 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी। अब इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे एफ ऑफ ए निकालने के लिए। सो एफ ऑफ ए आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये ए स्क्वायर है, ये हमारे पास 5a है और ये हमारे पास 7 इंटू आइडेंटिटी, इन तीनों को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर देखो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 8 प्लस 15 प्लस 7, 15 और 7 हो जाएगा 22 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 30, 0 प्लस 5 5 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 7 10 17 और 3 30 सॉरी 17 और 3 हो जाएगा हमारे पास 20, 0 माइनस 5 माइनस का 5 और माइनस का 5 ही हो जाएगा माइनस का 10। सो ये वैल्यू आएगी हमारे पास एफ ऑफ ए की। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी आप पेपर को सॉल्व करो 2 मिनट रिलैक्स होकर बैठ जाओ। अगर कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन हो रही है, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, 2 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाओ। आपका दिमाग के जो घोड़े ना ऐसे ऐसे दौड़ते वो शांत हो जाएंगे और फिर आपका जो माइंड है बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा। इसीलिए जब भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है वहां पर 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए जितना भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा रिलैक्स कर लो माइंड को, ताकि जो अपर डाउन घोड़े दौड़ रहे हैं ना वो एकदम शांत हो जाए और शांत वे में आपका माइंड काम करे, जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व करेगा। और दूसरा क्या होगा, कई केसेस में होता ये है, आप जितना भी ये टेंशन में लेते हो कि ये नहीं होगा, नहीं हो रहा, कैसे होगा, तो अगर आपको वो आती भी है चीज तब भी आप उसको भूल जाओगे। बट अगर आप प्रॉपरली 2 मिनट शांत हो जाओगे तो जो चीज आपको नहीं आती है तो माइंड क्या करेगा, चारों तरफ घूमेगा शांत होकर, जिससे थोड़ा बहुत आपको ट्रिक मिल ही जाएगा उस चीज को सॉल्व करने के लिए। बट अगर आप घोड़ों को ज्यादा दौड़ाओगे तो बेचारे थक के बिल्कुल शांत बैठ जाए, फिर कुछ नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस मैट्रिक्स इनटू दिस इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 3 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट हमें नल मैट्रिक्स के इक्वल गिवन है और उनमें से एक एलिमेंट हमें गिवन है x और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर देखो 3 मैट्रिक्स है, तो कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या बन सकता है कि तीनों की हम किस तरीके से प्रोडक्ट करें। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना है, a इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रोडक्ट करो या फिर इस तरीके से, दोनों केस में आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, मैट्रिक्स की सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप पहले इन दोनों की भी कर सकते हो, पहले इन दोनों की भी कर सकते हो, दोनों केसेस में आंसर आपका सेम आएगा। बट ये नहीं कि आप पहले इसकी और इसकी उठाकर कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। इस केस में तो ये है भी ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, तो भी आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर देखो ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3 और यहाँ पर क्या है 3 क्रॉस 1, तो इन दोनों की प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो ये मत कर देना, इसको पहले प्रोडक्ट करो फिर बाद में आप बीच वाले की प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ केस क्या बनेगा, या तो इन दोनों के पहले या फिर इन दोनों के पहले, ये आपको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं, पहले 2 की प्रोडक्ट करेंगे। सो 1 इंटू 3 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के प्रोडक्ट करेंगे। 1 इंटू 1 इज 1, x इंटू 2 इज 2x, 1 इंटू 15 इज 15।
अब दिस इंटू दिस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 5x प्लस 3। अब इसके प्रोडक्ट लास्ट कॉलम के साथ 2 प्लस x प्लस 2, और इसके प्रोडक्ट है 1 2 x मैट्रिक्स के साथ, और ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 16 प्लस 2x, ये आएगा हमारे पास 9 प्लस 5x, और ये आ जाएगा 4 प्लस x, और इसकी प्रोडक्ट है 1 2 x मैट्रिक्स के साथ, और ये नल मैट्रिक्स के इक्वल है। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 1 की प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे 16 प्लस 2x प्लस इसकी प्रोडक्ट होगी 2 के साथ, ये हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस 10x प्लस इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे 4x प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। अब कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास एलिमेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है इस कॉलम के अंदर, तो ये 1 क्रॉस 1 है, तो इसको भी हम क्या लेंगे 1 क्रॉस 1, जो कि हमारे पास 0 के ही इक्वल होगा, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। सो ऐड करेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के टर्म को लेंगे 4 और 10 हो जाएगा हमारे पास 14, 14 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा भी 16x। लास्ट में हमारे पास बचा 18 और 16, 18 और 16 हमारे पास हो जाएगा ये 34, 34 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, 17 को कैलकुलेट करेंगे, 34 को कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 इंटू 2। आप देखो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, ऐसे कौन से फैक्टर आप बना सकते हो जिससे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 16 इसकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी हमारे पास फैक्टर नहीं है जिससे यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाए। अब देखो यहाँ पर हमें कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे हमारे पास यहाँ पर 16 आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे, ताकि हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सके। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिवीजन में हमारे पास क्या होता है बी 2a, और इसके लिए इक्वेशन क्या होती है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 के इक्वल आएगी, b की वैल्यू हमारे पास 16 के इक्वल है, और c की वैल्यू हमारे पास क्या भाई 34 के इक्वल है। तो इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, सो x इज इक्वल्स टू माइनस b, इट मीन्स माइनस 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे 256 प्लस माइनस 4ac, 4 की इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 1 हो जाएगा 13, डिवीजन में हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू ए दैट इज इक्वल्स टू ए। सो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस करेंगे ये हमारे पास आएगा 120 और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा भाई 2। अब 120 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, तो कैसे निकालेंगे, फिर से फैक्टर्स कर लेंगे 120 के, जो कि इजी पड़ेगा। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये हो जाएगा 15, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 30 रूट 2 निकल कर आएगा। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस माइनस 30 रूट 2, डिवीजन में हमारे पास हो जाएगा 2। अब इस 2 को अगर हम ऊपर डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 16 बाई 2 प्लस माइनस 30 बाई 2 रूट 2, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 8। सो x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 8 प्लस माइनस 15 रूट 2। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये आपकी x की दो वैल्यूज आएंगी, एक में हमारे पास यहाँ पर प्लस आएगा और एक में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा। सो ये थे चैप्टर 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 4।